नमस्कार, स्वागत है एलएनएमयू नोट्स में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एलएनएमयू पीजी फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम फॉर्म के बारे में। पीजी सेशन 25 से 27 ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा एलएनएमयू दरभंगा के अंदर जितने भी स्टूडेंट हैं सबका एग्जाम फॉर्म फर्स्ट सेमेस्टर का जो है वो भरना शुरू हो चुका है। एग्जाम फॉर्म में आपको क्या क्या पॉइंट ध्यान में रखना है और कुछ डाउट है जो इस वीडियो में आपको क्लियर कर दिया जा रहा है। ठीक है, जरूरी अपडेट है रोल नंबर और जो आपका पासवर्ड है उसके बारे में। उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर से जो सवाल आ रहा है, कुछ नए स्टूडेंट है कुछ पुराने स्टूडेंट है, रजिस्ट्रेशन नंबर क्या डाले और जो रजिस्ट्रेशन ईयर है कौन से साल में रजिस्ट्रेशन हुआ था, फिर उसमें भी कुछ स्टूडेंट को जो है वो कन्फ्यूजन चल रहा है। और नए जो स्टूडेंट है, नए स्टूडेंट कहने का मतलब है जो दूसरे यूनिवर्सिटी से कोर्स करके आए हुए हैं और पीजी में मिथिला यूनिवर्सिटी में नया नया एडमिशन लिए हैं, उनको जो रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। तो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको लोगों को कहा गया है कि 0 डाल दीजिए या फिर अपना रोल नंबर ही डाल दीजिए। ठीक है, तो एडमिट कार्ड जो आएगा वो फिर कैसा आएगा, ये हो गया। उसके बाद आप लोग का जो मीडियम है वो मीडियम ऑटोमेटिक जब आप प्रिंट करने जाते हैं तो वहाँ नीचे लिखा हुआ है मीडियम इंग्लिश। ठीक है, तो मीडियम इंग्लिश ही है, हिंदी सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं है, तो फिर इसका क्या सॉल्यूशन है। तो ये सारा चीज़ हम लोग जो है वो इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। सबसे पहले बात, आपको ये जो रोल नंबर वाला है इसको डाउट क्लियर कीजिए। बहुत लोग अभी इसी में फंसे हुए हैं, यूजर नेम और पासवर्ड में। ठीक है, तो देखिए आप लोग को पहले ही बता दिया गया था, फॉर्म भरने से पहले जब एग्ज़ाम का डेट आया था तभी आपको बता दिया गया था कि कॉलेज जाके अपना यूनिवर्सिटी का रोल नंबर ले लीजिए। ठीक है, कहने का मतलब यही है कि पीजी का रोल नंबर ले लीजिए। अब हम ये क्यों बोलेंगे कि आप जो है वो बीए का रोल नंबर ले लीजिए, वो तो आपके पास है ही। ठीक है, जब भी आपको कहा जा रहा है यूनिवर्सिटी और डिपार्टमेंट में जाके या फिर कॉलेज जाके रोल नंबर ले लीजिए, कहने का मतलब है पीजी का रोल नंबर ले लीजिए। ठीक है, तो पीजी का रोल नंबर जो है वो एडमिशन के बाद जनरेट हो जाता है, बन जाता है और जाके सब यूनिवर्सिटी को भेज दिया जाता है, सॉरी सब कॉलेज को भेज दिया जाता है यूनिवर्सिटी के द्वारा। तो वही यूज़र नेम और वही पासवर्ड आपको जो है वो यूज़ करना है, रोल नंबर ही यूज़ करना है। जो वेबसाइट पे आपको यूज़र नेम और पासवर्ड मांगा जा रहा है उसमें आपको रोल नंबर ही यूज़ करना होता है। और रोल नंबर जो है वो बहुत कॉलेज जो है वो अब अपडेट कर दिया है वेबसाइट पे। बहुत कॉलेज जो है वो आपका एडमिशन स्लिप में ही अपडेट कर दिया है। अगर आप अपने कॉलेज के वेबसाइट पे जाके एडमिशन जहाँ से किए हुए थे, जिस लिंक से आपने पीजी फर्स्ट सेमेस्टर का एडमिशन किया था, उस पर फिर लॉगिन कीजिएगा और उसके बाद जब आप स्लिप डाउनलोड कीजिएगा एडमिशन का फर्स्ट सेमेस्टर का, उसमें रोल नंबर यूनिवर्सिटी का अपडेट कर दिया है। बहुत कॉलेज किया है, बहुत कॉलेज नहीं किया है। ठीक है, और कुछ कॉलेज जो है वो रोल नंबर का पीडीएफ वेबसाइट पे डाल दिया है, तो आप वो भी जाके चेक कर सकते हैं। और कुछ कुछ डिपार्टमेंट हो गया या फिर कुछ कॉलेज हो गया जिसके रोल नंबर को लेने के लिए आपको कॉलेज जाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो कॉलेज जाइए अपने डिपार्टमेंट पे या फिर कॉलेज में जहाँ पे भी नोटिस चिपकाता है वहाँ पे आपको पहले ही ये सब कुछ जो है बता दिया गया था। रोल नंबर आपको वहीं से मिलेगा। कॉलेज से जिस तरह से भी अगर डिपार्टमेंट के द्वारा ग्रुप बना लिया गया है तो ग्रुप में कोई पीडीएफ आया है रोल नंबर का तो वो यूज कीजिए। ठीक है, पीजी वाला रोल नंबर जो नया पे मिला है आपको वो यूज़ करना है यूज़र नेम में और पासवर्ड में। इस बात को क्लियर रखिए। उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर और रजिस्ट्रेशन ईयर पे सवाल आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन नंबर जो नया स्टूडेंट है उनको जो है वो क्लियर करते हैं। जो नया स्टूडेंट कहने का मतलब है बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो पीजी में नया एडमिशन लिए हैं। अब एक बात को यहाँ जो है वो ध्यान रखना है कि आप बीए जो किए हुए हैं, बीएससी या फिर बीकॉम किए हुए हैं, जो भी ग्रेजुएशन कोर्स किए हुए हैं, उसके बाद डायरेक्ट पीजी कर रहे हैं। ठीक है, डायरेक्ट पीजी कर रहे हैं तो बीए जो किए, ग्रेजुएशन जो किए वो मिथिला यूनिवर्सिटी से किए और पीजी मिथिला यूनिवर्सिटी से ही कर रहे हैं। तो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको कब ज़रूरी पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करवाना कब ज़रूरी पड़ेगा, जब आप माइग्रेशन ले लिए हैं। ठीक है, माइग्रेशन, बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। माइग्रेशन निकाल चुके हैं तो कॉलेज जाके रजिस्ट्रेशन करवाइए। माइग्रेशन नहीं निकाले हुए थे तो रजिस्ट्रेशन करवाने का कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, बीए का जितना भी स्टूडेंट है या फिर बीएससी का या फिर बीकॉम का, बीए बीएससी बीकॉम के बाद सीधा पीजी कर रहे हैं, बीच में कोई कोर्स नहीं किए हुए हैं, माइग्रेशन निकाल चुके हैं या फिर माइग्रेशन नहीं निकाले, माइग्रेशन निकाल लिए तो जाके कॉलेज में रजिस्ट्रेशन करवाइए, माइग्रेशन नहीं निकाले तो आपको रजिस्ट्रेशन करने का ज़रूरत नहीं है। अब दूसरा केस ये आता है कि जो मान लीजिए बीए बीएससी बीकॉम जो है वो दूसरे यूनिवर्सिटी से किया हुआ था। ठीक है, फिर बीएड आके मिथिला यूनिवर्सिटी में किया और फिर बीएड के बाद पीजी मिथिला यूनिवर्सिटी से ही कर रहा है। ठीक है, बीए दूसरा यूनिवर्सिटी से करके आया हुआ था, फिर बीएड मिथिला यूनिवर्सिटी से किया, एलएनएमयू से ही किया और उसके बाद डायरेक्ट बीएड के बाद पीजी कर रहा है। ठीक है, तो वो लोग क्या करेंगे, वो लोग बीएड में जो रजिस्ट्रेशन हुआ है उसी को आप यूज़ कीजिए। बीएड में जो रजिस्ट्रेशन कर, क्योंकि दूसरे यूनिवर्सिटी से बीएड आए, बीएड करने इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिए हैं तो रजिस्ट्रेशन तो बीएड में हुआ ही होगा, फिर उस बीएड वाले रजिस्ट्रेशन को आप यहाँ यूज कर सकते हैं पीजी वाले में। ठीक है, और रजिस्ट्रेशन ईयर कौन सा रहेगा, जो बीएड में एडमिशन हुआ था तो रजिस्ट्रेशन नंबर
बीएड का दे रहे हैं तो बीएड का जो सेशन स्टार्ट हुआ था, जिस साल में आप एडमिशन लेते हैं उसी साल में रजिस्ट्रेशन ईयर होता है। मतलब कि रजिस्ट्रेशन ईयर, रजिस्ट्रेशन का साल वही होता है जिस साल आप एडमिशन लिए हैं, ठीक है। जैसे कि कोई 22-25 वाले स्टूडेंट हैं जो पूछ रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन ईयर क्या डालेंगे। सबसे पहले बात तो जो बीए बीएससी या बीकॉम के बाद पीजी कर रहे हैं, अपना एडमिट कार्ड आप कभी नहीं देखते हैं क्या? पीजी कर रहे हैं, अपना एडमिट कार्ड तो एक बार कम से कम देख लीजिए। उसमें एडमिट कार्ड में रजिस्ट्रेशन ईयर भी लिखा हुआ है, कौन से साल में रजिस्ट्रेशन हुआ है, रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, ठीक है। ये सारा जानकारी आपको उसमें मिलेगा। तो जो बीए के बाद, जैसे मिथिला यूनिवर्सिटी का बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो सेशन 22 से 25 वाले हैं, ठीक है, या सेशन 21 से 24 वाले होंगे, ठीक है। तो अपना एडमिट कार्ड, पार्ट 3 का एडमिट कार्ड, पार्ट 2 का एडमिट कार्ड, पार्ट 1 का एडमिट कार्ड, कोई भी एडमिट कार्ड तो आपके पास होगा ही ना। तो उसमें एडमिट कार्ड में देखिए ना, रजिस्ट्रेशन ईयर, रजिस्ट्रेशन रोल नंबर दोनों लिखा हुआ है। आप सीधा सीधा आप यही समझ के चलिए, 2022 से 25 अगर सेशन है तो 2022 हुआ रजिस्ट्रेशन ईयर, 2021 से 24 अगर सेशन है तो 2021 हुआ रजिस्ट्रेशन ईयर। जिस साल आप एडमिशन लेते हैं, रजिस्ट्रेशन का ईयर, रजिस्ट्रेशन का साल वही होता है, ठीक है। अब नया स्टूडेंट जो होता है, जैसे कि कोई ऐसे स्टूडेंट होंगे जो बीए करने के बाद बीएड दूसरा यूनिवर्सिटी से करने चले गए थे। बीए यहाँ से किए एलएनएमयू से, और बीएड दूसरे यूनिवर्सिटी से किए। तो आप अब नए स्टूडेंट हो गए हैं इस यूनिवर्सिटी के लिए, क्योंकि बीए का माइग्रेशन आप निकाल के ले गए थे, ठीक है। बीएड दूसरा यूनिवर्सिटी से जाके किए और बीएड में वहाँ उस यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन भी हुआ होगा, ठीक है। तो अब उस यूनिवर्सिटी का माइग्रेशन आपको मिला होगा। तो जहाँ जहाँ आपको माइग्रेशन मिला है, तो जब आप माइग्रेशन लेके एक यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है उस यूनिवर्सिटी में, ठीक है। तो बीए मिथिला यूनिवर्सिटी से किए थे, बीएड दूसरे यूनिवर्सिटी में करने चले गए, या फिर कोई बिलीस करने चला गया, या फिर कोई दूसरे कोर्स करने चला गया दूसरा यूनिवर्सिटी में, और पीजी कर रहे हैं मिथिला यूनिवर्सिटी से। तो आप बस, आपको ये ध्यान रखना है कि पीजी जो करने आए हैं, इससे पहले अभी जस्ट कौन सा कोर्स करके आए हैं, ठीक है। अगर बीएड करके आए हैं तो बीएड कहाँ से किए? दूसरे यूनिवर्सिटी से किए तो रजिस्ट्रेशन करवाइए। बीएड मिथिला यूनिवर्सिटी से ही किए हैं और पीजी करने आ गए हैं तो रजिस्ट्रेशन करवाने का कोई ज़रूरत नहीं है। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं पैदा करना है कि पीजी हम कर रहे हैं, पीजी में अभी हम 2025 में एडमिशन लिए हैं, तो इससे पहले हम कौन-सा कोर्स किए थे और वो कोर्स हम कहाँ से किए थे। वो कोर्स अगर हम मिथिला से किए हुए थे, मिथिला यूनिवर्सिटी से, तो हमको रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। अगर हम वो कोर्स मिथिला यूनिवर्सिटी से नहीं किए हैं तो हमको रजिस्ट्रेशन करना है। और रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन नहीं होता है, रजिस्ट्रेशन ऑफलाइन होता है पीजी का, वो भी कॉलेज में जाके, ठीक है। तो कॉलेज में जाके रजिस्ट्रेशन करवाइए सभी लोग, जितना भी नए स्टूडेंट है या फिर दूसरे यूनिवर्सिटी से आए हुए हैं, ठीक है। अब बात आता है कि रजिस्ट्रेशन नंबर जो है, रजिस्ट्रेशन नंबर जो नया स्टूडेंट है जो इस बार रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, उसको रजिस्ट्रेशन नंबर तो अभी मिला नहीं है, तो फिर रजिस्ट्रेशन नंबर की जगह पे हम डालेंगे क्या? तो आपको बता ही दिया गया था कि आप 0 यूज़ कर सकते हैं, या फिर रजिस्ट्रेशन स्लिप में जो आपको नंबर मिलता है वही नंबर आप यूज़ कर सकते हैं। बाद में जब सेकेंड सेमेस्टर होगा तो सेकेंड सेमेस्टर में आप उसको अपडेट कर लीजिएगा। और फिलहाल रजिस्ट्रेशन ईयर अगर कोई पूछ रहा है कि अगर हम पीजी में अभी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो रजिस्ट्रेशन ईयर क्या डालेंगे, तो रजिस्ट्रेशन ईयर आपका 2025 ही होगा। आपको इससे पहले ही आपको बता दिया गया है कि जिस साल आप एडमिशन लेते हैं, रजिस्ट्रेशन ईयर उसी साल का होता है, ठीक है। तो जो नया रजिस्ट्रेशन करेंगे वो आप रजिस्ट्रेशन नंबर की जगह 0 भी डाल सकते हैं, एडमिट कार्ड में 0 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप रजिस्ट्रेशन करवा लिए हैं कॉलेज में जाके, तो स्लिप मिला होगा, उस स्लिप का जो भी नंबर होता है वो नंबर भी आप डाल सकते हैं। तो ये हो गया आप लोगों का रजिस्ट्रेशन ईयर 2025, जो इस बार पीजी में आकर रजिस्ट्रेशन करवाएंगे वो लोग, ठीक। और जो मिथिला यूनिवर्सिटी से है, कृपया अपना एडमिट कार्ड देखिए, ठीक है। अपना एडमिट कार्ड कम से कम ये नहीं भूलना रहता है कि एडमिट कार्ड में क्या सब लिखा हुआ है। रोल नंबर कम से कम अगर आप भूल भी जाते हैं तो किस साल एडमिशन करवाए हुए थे, ये सब तो नहीं भूल सकते हैं, ठीक है। तो जितना भी पुराना स्टूडेंट है जो मिथिला से ही बीए बीएससी की बीकॉम करके सीधा पीजी करने आए हैं, बीच में कुछ नहीं किए हुए हैं, ना माइग्रेशन निकाले हुए थे, ना कुछ कहीं पे गए हुए कोर्स करने के लिए, तो सीधा आपको ध्यान रखना है, माइग्रेशन हम निकाल चुके हैं तो हमको रजिस्ट्रेशन करवाने जाना पड़ेगा, माइग्रेशन नहीं निकाले हैं तो हमको रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपको क्या बताया जा रहा है कि जब आप प्रिंट करवाने जाते हैं, जब आप क्या बोलते हैं पीडीएफ का या फिर प्रीव्यू देखते हैं फॉर्म का भरने के बाद, तो उसमें इंग्लिश मीडियम लिखा हुआ है। बहुत लोग ये कर रहे हैं कि हम हिंदी मीडियम में एग्जाम देंगे, तो यहाँ पे इंग्लिश मीडियम चूज़ करने का या फिर हिंदी मीडियम चूज़ करने का कोई ऑप्शन है नहीं, तो हम क्या करें? तो यहाँ पे देखिए आपको ये सब कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। आपको जो फॉर्म भरवाया जा रहा है आप उस पे ध्यान दीजिए। ये मीडियम और सब्जेक्ट पे आप ध्यान मत दीजिए, ठीक है। सब्जेक्ट अभी जो पहले से सिलेक्टेड है, क्योंकि सब्जेक्ट में भी आपको कुछ सेलेक्ट करना नहीं है, बस एक ही ऑप्शन सेलेक्ट करना है 25-27 वाला, ठीक है। तो 25-27 वाला ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए और निश्चिंत हो जाइए, सेव कर दीजिए, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं होने वाला है, ठीक है। अगर वहाँ पे गलत भी दिखा रहा होगा या फिर कोई सब्जेक्ट अपडेट भी नहीं हुआ होगा, तो जब एडमिट कार्ड आएगा तो वो अपडेट होकर ही आएगा, ठीक है। या फिर आप जब मीडियम का बात करेंगे तो मीडियम इंग्लिश हो या फिर हिंदी हो,
वहाँ पे कुछ भी लिखा हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। जब आप एग्ज़ाम में दीजिएगा, आंसर लिखिएगा, जब आप एग्ज़ाम में जवाब दीजिएगा कॉपी में, तो आपको जो मीडियम आता है, इंग्लिश मीडियम आता है इंग्लिश मीडियम लिखिए, हिंदी मीडियम आता है हिंदी मीडियम लिखिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एग्ज़ाम में जो आप मीडियम वहाँ पे लिखिएगा वही चला जाएगा चेकिंग होने के लिए, ठीक है? उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो एडमिट कार्ड में लिख के नहीं आएगा कि ये इंग्लिश मीडियम में एग्ज़ाम दे रहा है या फिर ये हिंदी मीडियम में एग्ज़ाम दे रहा है। इंग्लिश एडमिट कार्ड में जो है वो सिर्फ़ आपका रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, फादर्स नेम, उसके बाद आपका नाम, रजिस्ट्रेशन ईयर, यही सब लिख के आएगा। इससे ज़्यादा डिटेल, और सब्जेक्ट का डिटेल रहेगा, और जो आपका एग्ज़ाम है वो कौन से डेट पे है वो भी लिखा हुआ रहेगा एडमिट कार्ड में, ठीक है? यही सारा डिटेल रहता है, इससे ज़्यादा कोई डिटेल नहीं रहता है। मीडियम वीडियम उसमें कुछ लिखा नहीं रहता है पीजी फर्स्ट सेमेस्टर के एडमिट कार्ड या कोई भी एडमिट कार्ड में, ठीक है? अब यहाँ पे एक ज़रूरी बात, ये सब कुछ क्लियर कर दिए होंगे ऐसा उम्मीद कर रहे हैं। अब एक ज़रूरी बात है रोल नंबर और आपका पासवर्ड से रिलेटेड, ठीक है? आपको पता ही है कि रोल नंबर ही आपका पासवर्ड है। पीजी का जो रोल नंबर है वही आपका पासवर्ड है। तो सिंपल सा बात है, रोल नंबर जब इतना आसानी से अवेलेबल है तो पासवर्ड भी वहीं पे सेम है। तो कोई भी आपको पेज जो है वो ओपन कर सकता है, यानी आपका फॉर्म जो है वो कोई भी, जिसके पास भी आपका रोल नंबर है, और रोल नंबर का पीडीएफ तो आपको पता ही है कि वेबसाइट पे बहुत सारे कॉलेज जो है वो वेबसाइट पे डाल दिए हुए हैं पीडीएफ के फॉर्म में। तो सबके पास आपका रोल नंबर पहुंच चुका होगा, और रोल नंबर ही अगर पासवर्ड है तो हम पासवर्ड चेंज कर लेंगे, ताकि मेरे अलावा कोई मेरा फॉर्म नहीं खोल सके और ना कुछ उसमें चेंज कर सके, ठीक है? बहुत बार आपने देखा होगा कि क्या होता है, बहुत बार न्यूज़ में आया होगा कि एडमिट कार्ड में मोदी जी का फ़ोटो आ गया या महेंद्र सिंह धोनी का फ़ोटो आ गया। तो ये सब जो है वो कोई यूनिवर्सिटी का गलती नहीं होता है, ये आपका ही गलती होता है, स्टूडेंट का ही गलती होता है। या फिर आप ऐसा, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो पूरा का पूरा जो काम है वो साइबर कैफ़े पे ही छोड़ देते हैं, अपना फॉर्म भी पढ़ने का कभी भी कोशिश नहीं करते हैं, ठीक है? तो ये सारा काम आपको अभी कर लेना है। पीजी में फॉर्म भरने के बाद, फर्स्ट सेमेस्टर का फॉर्म भर लीजिए, फॉर्म भरने के बाद आप पासवर्ड चेंज कर दीजिए, ठीक है? रोल नंबर वही रहेगा, यूनिवर्सिटी रोल नंबर वही रहेगा, पासवर्ड आप बदल लेते हैं तो आपको जो है वो सुरक्षित रहेगा। कोई आपका फॉर्म नहीं खोल सकेगा आपके अलावा, और ना कुछ उसमें बदलाव कर सकेगा। गड़बड़ी अगर कुछ भी होता है तो आप सीधा इस नंबर पर फ़ोन करते हैं। एडमिट कार्ड जब आएगा उसमें अगर कुछ गलती दिखता है तो सीधा आप इस नंबर पे फ़ोन करेंगे, ठीक है? एग्ज़ाम फॉर्म में अगर सब्जेक्ट गलती दिख रहा होगा, या फिर एग्ज़ाम फॉर्म में जो वो कुछ अलग चीज़ आपको दिख रहा है जो आपका नहीं है, वो अगर डिटेल वहाँ पे गलत दिख रहा है, या एडमिट कार्ड आया या फिर एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है, मतलब पीजी एग्ज़ाम से और एडमिट कार्ड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगा तो इस नंबर पे आप सीधा फ़ोन कीजिए। इधर उधर ग्रुप ज्वाइन करने का कोई ज़रूरत नहीं है, और ना आपको कोई ऐसा नोटिस पढ़ने का ज़रूरत है जो इधर उधर ग्रुप में या फिर कोई अपने से लिख के जो वो पोस्ट करता है, क्योंकि आपके डिपार्टमेंट के द्वारा ही जो वो ग्रुप बना दिया जाएगा। पीजी का ग्रुप, पीजी के डिपार्टमेंट, सब्जेक्ट का जो डिपार्टमेंट होता है, आपका जो सब्जेक्ट है उस डिपार्टमेंट में जो भी प्रोफेसर, जो भी टीचर होंगे, उनके द्वारा पीजी का, आपका क्लास का, आपके सेशन का ग्रुप बना दिया जाएगा, ठीक है? और वहीं पे आपको डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो भी नोटिस रहेगा वो आपको मिल जाएगा। तो वो इधर उधर आपको करने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है? सब पीजी जब कर रहे हैं मिथिला यूनिवर्सिटी से, तो पीजी का जो काम होता है वो ग्रेजुएशन से थोड़ा अच्छा होता है। पीजी का अलग से जो है वो फैसिलिटी दिया हुआ है, पीजी का अलग विभाग बनाया हुआ है, पीजी का काम अलग चलता है, उसमें ग्रेजुएशन वाला कोई इसमें मेल मिलाप नहीं होता है। पीजी का काम अलग से एक अच्छा ढंग से चलता है, ठीक है? तो अगर आपको पीजी का जो रिलेटेड जितना भी क्वेरी होता है एग्जाम से या फिर एडमिट कार्ड से रिलेटेड, बस आप ये हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कीजिए। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 4 बार कीजिए, 5 बार कीजिए, ये उठा लेगा। मतलब कि जितना जो भी टाइम दिया हुआ है, फ्राइडे तक, मंडे से फ्राइडे तक, सोमवार से शुक्रवार तक 10 बजे से 6 बजे तक, संडे को छुट्टी होता है, और सैटरडे को आप कर सकते हैं शनिवार को 10 बजे से 4 बजे तक, ठीक है? एक बार में, 2 बार में आपको पता ही होगा कि जो है वो हमेशा ज़रूरी नहीं है कि एक बार या 2 बार में कॉल उठा ले, तो कुछ देर बाद आप ट्राई कर सकते हैं। इस तरह से आप इस हेल्पलाइन नंबर का यूज कर सकते हैं अगर आपने कोई भी अपने फॉर्म में या एडमिट कार्ड में गड़बड़ी देखा तो, ठीक है? अब पासवर्ड चेंज करने की बारी पे आते हैं। तो पासवर्ड जब आप लॉगिन करते हैं अपना अकाउंट, यूज़र नेम यानी कि रोल नंबर, और पासवर्ड यानी कि रोल नंबर ही, ठीक है? तो दोनों रोल नंबर ही है, दोनों डाल के आप जब लॉगिन करते हैं, लॉगिन करने के बाद आप अगर मोबाइल से कर रहे हैं तो कुछ इस तरह का ऑप्शन दिखाई देता है, इस तरह से पेज खुलता है। इसमें यहाँ पे देखिए सबसे कोना में ये जो चाबी का जो सिंबल बना हुआ है, ये जो की का निशान बना हुआ है, यहाँ पे येलो कलर से जो बटन बना हुआ है, इस पे आपको क्लिक करना है। या फिर आप मोबाइल में डेस्कटॉप मोड में खोल रहे हैं या फिर कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए 2527 लिखा हुआ है, 2527 के ऊपर चेंज पासवर्ड लिखा हुआ है, ठीक है? मोबाइल में सिर्फ यहाँ तक दिखता है, और यहाँ पे जब आप लैपटॉप या कंप्यूटर का यूज़ कर रहे हैं या फिर डेस्कटॉप मोड में मोबाइल में यूज़ कर रहे हैं तो चेंज पासवर्ड का ऑप्शन दिखता है, ठीक है? इस चेंज पासवर्ड पे आपको क्लिक करना है। चेंज पासवर्ड पे क्लिक करने के बाद ये ऑप्शन आपको दिखाई देता है।
इसके बाद यहाँ पे क्या करना है, आपको करंट पासवर्ड डालना है, यानी यूज़र नेम और सॉरी पासवर्ड जो आपका रोल नंबर है, पीजी वाला रोल नंबर, ये पीजी वाला रोल नंबर ही यहाँ पे डालना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, पासवर्ड जो नया वाला है, न्यू पासवर्ड जो आप बनाना चाहते हैं वो वाला पासवर्ड यहाँ पे डालिएगा। और सेम ये कंफर्म पासवर्ड, यानी कि जो नया पासवर्ड, यहाँ पे भी नया पासवर्ड और यहाँ पे भी नया पासवर्ड, इन दोनों में सेम पासवर्ड डाल के चेंज पासवर्ड पे क्लिक कीजिएगा और आपका पासवर्ड अपडेट हो जाएगा, ठीक है। और कुछ देर बाद, कुछ घंटों बाद आप फॉर्म भर के कंप्लीट कर लीजिएगा, पूरा एकदम कंप्लीट हो गया, पीडीएफ निकाल लिए या फिर प्रिंट निकाल लिए, तब जाके आप ये काम कीजिएगा, ठीक है। पहले फॉर्म भर लीजिए, फॉर्म भरने का सारा काम हो जाएगा, तब जाके आप ये पासवर्ड चेंज कर दीजिएगा, ठीक है। ताकि जब एडिट करने का ऑप्शन आए या फिर सेकेंड सेमेस्टर में जब फॉर्म भरने का टाइम आए, तो आपका फॉर्म कोई और खोल के कुछ अपडेट ना कर दे या फिर चेक ना कर ले या फिर कोई भी चीज़ उसमें जो है वो आपके अलावा कोई चेंज ना कर पाए, इसीलिए ये पासवर्ड आप चेंज कर दीजिएगा, तो ये बेहतर रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये सारा चीज़ क्लियर हो गया होगा। रोल नंबर जो है वो पीजी वाला यूनिवर्सिटी के द्वारा सब कॉलेज को भेज दिया गया, पासवर्ड भी रोल नंबर ही रहता है, बार बार वही बताया गया है आपको, ठीक है। रजिस्ट्रेशन नंबर जो यूनिवर्सिटी जो दूसरे यूनिवर्सिटी से आए हैं उनको रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिला होगा, रजिस्ट्रेशन पहले कॉलेज में जाके करवा लीजिए और रजिस्ट्रेशन नंबर की जगह या फिर 0 दे सकते हैं या फिर रजिस्ट्रेशन का जो स्लिप मिलेगा उसका भी नंबर दे सकते हैं, कुछ भी अभी नंबर देके बस आप फॉर्म भर लीजिए। एडमिट कार्ड भी आएगा, तो जो आप फॉर्म में भरे होंगे एडमिट कार्ड में वही आएगा, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आपका रिजल्ट नहीं रुकेगा, ठीक है। सेकेंड सेमेस्टर में आप जाके अपडेट कर लीजिएगा, जब आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा, कॉलेज में ही आएगा, ऑनलाइन नहीं आएगा रजिस्ट्रेशन नंबर, कॉलेज में ही आएगा, तो आप जाके अपडेट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आप पासवर्ड जो है वो ज़रूर बदल लेते हैं, अगर आपका फॉर्म पूरा कंप्लीट हो चुका है, भर लिए हैं, पूरा प्रिंट निकाल लिए हैं, तो पासवर्ड जो है वो चेंज कर लीजिए, ताकि सेकेंड सेमेस्टर में या आने वाले एडमिट कार्ड के टाइम पे आपका कोई लॉगिन करके कुछ चेंज ना कर दे या फिर कोई भी चेंज आपके अलावा कोई दूसरा ना कर सके, इसीलिए पासवर्ड चेंज कर लीजिए। इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम का सवाल है, तो इसका टेंशन आप कुछ नहीं लेना है, ये एडमिट कार्ड में नहीं लिखा होता है कि इंग्लिश मीडियम है कि हिंदी मीडियम है, आपको जो मीडियम आता है, इंग्लिश आता है या फिर हिंदी आता है, जो मीडियम आता है आंसर आप उसी मीडियम में एग्जाम में लिख सकते हैं, ठीक है। और कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNMU नोट्स के यूट्यूब चैनल पर।